कबीरदास की जब ख्याति बहुत बढ़ने लगी तब वह ब्रह्मवेता बन गए। जीवों पर दया करनी, नीचे गिरे लोगों को अपने सीने से लगाना ही उनका धर्म बन गया था। उनके रोज रोज के अनेकों कौतुक देखकर लोग हैरान होते थे। उनको समझ नहीं आता था कि कबीर जी धरती पर देवता हैं या मनुष्य। भ्रम ही भ्रम उन्हें दिखाई देता था। एक दिन रात के समय उनके घर पर चोर आ गया। उस चोर के पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वह अपनी जान बचाता फिर रहा था। उस चोर ने सोचा कि कबीर जी भक्त हैं, वह उनकी जान अवश्य बचाएंगे। वह उनके घर के अंदर दाखिल हो गया। उनके घर के अंदर दाखिल होता देख कबीर दास जी ने उनसे पूछा, क्यों रामजन, क्या काम है? चोर ने कहा, हे राम के भक्त, राम के नाम पर मेरी रक्षा करो। मैं एक चोर हूँ, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर मैं उनके हाथ आ गया तो वे मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे, मुझे बचा लो। कबीरदास जी को दया आ गई और उन्होंने उत्तर दिया कि जा, सामने खटिया पर मेरी लड़की सो रही है, उसके साथ सो जा। कबीरदास जी की बात सुनकर चोर के पैरों की जमीन खिसक गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसको सोचना चाहिए था कि भक्त जी ने उसको हुक्म दिया है, पर वह सोच नहीं सका क्योंकि उस समय उसके पीछे लोग थे। उसे अपने जान बचाने की चिंता थी। वह कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी की खटिया पर उनके साथ लेट गया। लोग आगे आए तो कई लोगों ने प्रश्न किया, महाराज जी, यहाँ पर कोई चोर तो नहीं आया? कबीर जी ने कहा, यहाँ पर तो घर के लोग सो रहे हैं, चाहो तो तलाशी ले लो। लोगों ने पूरे घर की तलाशी ले ली पर मांझियों पर सोए हुए को कुछ नहीं कहा। लोग बाहर चले गए। बाहर जाकर सब अपने अपने घरों में घुस गए। चोर को नींद तो आई नहीं थी। उसने सोचा कि वह सूरज चढ़ने से पहले ही कबीरदास जी के घर से दूर चला जाएगा। दिन चढ़ गया तो लोग देख लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। वो उठकर जाने ही लगा। तभी कबीर जी ने उससे कहा, महाशय जी, कहाँ जा रहे हो? चोर ने माथा टेकते हुए कहा, भक्त जी, आपने मेरी जान बचाई है, अब सब शांति हो गई है। कबीर जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, अब तू नहीं जा सकता, राम का भजन कर। मैं तो तुझे अपना जमाई बना चुका हूँ। सुबह कमाली के साथ तेरा विवाह कर दिया जाएगा। जो वचन हो गया सो हो गया। चोर ने फिर कबीरदास जी के पैर पकड़ लिए। उसकी आत्मा पर जो जन्म जन्म की मैल जमी हुई थी वह धुल गई। वह रोते हुए कहने लगा, महाराज जी, मैं पापी हूँ, मैं तो महापापी हूँ, मुझे जाने दो, मैं इतना भार उठाने योग्य नहीं हूँ। मेरा बाप चोर था, मैं चोर हूँ, मैंने कईयों के घर लूटे हैं, कईयों को मारा भी है, मेरे हाथ तो लहू से सने हैं। आप तो सचमुच राम स्वरूप हैं। कबीर ने चोर को नहीं जाने दिया। दिन चढ़ने पर कबीरदास जी ने लोई को सारी बात बता दी। कमाल और कमाली को भी पता लग गया। वह बहुत हैरान हुए। शायद चोर की यह कोई पूर्व जन्म की ही नेकी थी जो कबीर जी की पुत्री कमाली जी के साथ संजोग बन रहा था। वह चोर कुमार्ग छोड़कर शुभ मार्ग पर लग गया। चंदन के पास पहुंचकर चंदन बन गया। पारस से छूकर सोना हो गया। पर जब लोगों को इस बात का पता चला तो लोग भली भांति भांति की बातें करने लगे। कोई भला कहने लगा, कोई बुरा। लोगों की बातें सुनकर कबीरदास जी ने किसी की नहीं सुनी और उस चोर के साथ अपनी पुत्री कमाली जी का विवाह कर दिया। पहले तो बिरादरी अड़ी परंतु बाद में मान गई, क्योंकि उन्हें डर था कि कबीरदास जी के मुंह से कोई वचन ना निकल जाए जिससे उन्हें पछताना पड़े।